कुदरत इन दिनों जमकर कहर बरपा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ी राज्यों को झेलनी पड़ रही है। वहीं तेज बारिश को हो रही है कहीं तो कहीं बादल फट रहा है। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का है, जहां के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही मच गई। कई जगह सड़कें बह गई, वाहनों को नुकसान पहुंचा। मंडी के करसोग में कई जगहों पर वाहनों के दबने की भी सूचना है। एक शख्स की मौत की भी खबर है, जबकि गौहर के स्याह में 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ताज़ा हालात देखते हुए प्रशासन ने शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला लिया। राहत बचाव का काम जारी है। कुछ परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ब्यास नदी में पानी खतरे के निशान को पार कर गया है, जिस वजह से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उधर हिमाचल प्रदेश में अगले 3 घंटे में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। 6 जिलों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है उनका और आयुष विश्वविद्यालय का आज उद्घाटन होना है। दुनिया का ये सबसे बड़ा आयुष विश्वविद्यालय है, जहां पर आयुर्वेद की अलग अलग पद्धतियों को लेकर शोध कार्य किए जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज होंगे, जहाँ स्टूडेंट्स को डिग्रियाँ दी जाएंगी। आने वाले दिनों में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 2021 में शिलान्यास हुआ था विश्वविद्यालय का। तत्कालीन राष्ट्रपति ने शिलान्यास किया था और अब 2025 में उद्घाटन हो रहा है। 4 साल में विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी लेते हुए, इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी लेते हुए, ड्रीम प्रोजेक्ट है ये सीएम योगी आदित्यनाथ का। इससे पहले भी आयुर्विज्ञान को और ज़्यादा विकसित किए जाने पर जोर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है और इसे बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश की बात कही है। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं बीते कुछ सालों में, उन सब की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन होना है आज गोरखपुर में, तो वहीं उससे पहले प्रदर्शनी देख रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें अलग अलग पर्यटन स्थलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह के बदलाव हुए हैं, खासकर गोरखपुर की बात की जाए, बीते कुछ सालों में गोरखपुर बहुत बदला है। गोरखपुर की सुंदरता हो या फिर सामरिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कई काम शुरू हुए हैं। ये सुखोई की तस्वीर दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। लखनऊ जो कि नया हब बन रहा है, उत्तर प्रदेश नया हब बन रहा है, सामरिक दृष्टि से भी उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। और ये एक्सप्रेसवे जो कि एक बड़ी उपलब्धि है यूपी सरकार की। राम गोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राम गोपाल, ये प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई है? इस प्रदर्शनी में पूरे प्रदेश की ही तस्वीर दिख रही है, बदली हुई तस्वीरें। बिल्कुल, ये प्रदर्शनी आयुष विश्वविद्यालय में ठीक जो राष्ट्रपति का मंच बना हुआ है उसके पीछे ये रखी गई है। सबसे पहले राष्ट्रपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय पहुंची हैं, तो यहाँ पे उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा लगाया और पौधा लगा के एक तरीके से जो आज से उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में पौधारोपण का एक विशेष अभियान शुरू हुआ है, उसके शुभारंभ यहाँ से किया। और उसके बाद वो जो फोटो गैलरी लगाई गई है, फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन कर रही है। इस फोटो गैलरी में पूरे प्रदेश के विकास की कहानी को दर्शाया गया है कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश की कहानी बनती है और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पिछले 7-8 सालों में जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश विकास की गति में आगे आया है। तो उन प्रदर्शनियों को दिखाया गया है, अयोध्या से लेके
मथुरा तक की जो सांस्कृतिक विरासत है, काशी की सांस्कृतिक विरासत, उसको दिखाया गया है। तो एक्सप्रेसवे का किस तरीके से मौजूदा सरकार जाल बिछा रही है, उसके बारे में वहाँ पे बताया गया है। गोरखपुर की खूबसूरती को वहाँ पे दिखाया गया है। रामगढ़ ताल जो कभी अपराध का अड्डा हुआ करता था 30 साल पहले, आज वो किस तरीके से हजारों पर्यटकों को अपनी तरफ लुभा रहा है, उसको उसमें दिखाया गया है। और उसमें आयुष विश्वविद्यालय किस तरीके से ये जो गोरखपुर है, ये नॉलेज ऑफ सिटी, क्योंकि गोरखपुर को नॉलेज ऑफ सिटी बनाने का जो एक सपना था, एक जो टास्क था, वो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिया था। और उनके जो टास्क पे किस तरीके से मौजूदा सरकार, योगी सरकार काम कर रही है और किस तरीके से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें वहाँ पे लगाई गई हैं, उसको दिखाया गया है। और जो मौजूदा राष्ट्रपति इस वक्त आयुष विश्वविद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं, उन्होंने उन सारी चीजों को अभी देखा है, समझा है। इस वक्त अभी भी वो फोटो गैलरी में ही मौजूद है, उसको देख रही हैं। तो एक तरीके से फोटो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास कहानी को महामहिम के सामने पेश किया जा रहा है। महामहिम को दिखाया जा रहा है कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में किस तरीके से डबल इंजन की सरकार लगातार डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है और लगातार प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम कर रही है। और इसको देख के वो वहाँ पे आलाइज भी हो रही हैं। जी, वाकई रामगोपाल, जब इन तस्वीरों को एक साथ देखते हैं तो समझ में आता है कि बीते 10 सालों में कितना परिवर्तन उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में, जिलों में हुआ है। कहीं पर सड़कों का जाल बिछा है तो कहीं पर सामरिक दृष्टि से जो चीज़ें हैं, कॉरिडोर हैं, डिफेंस कॉरिडोर, वो मजबूत हुआ है, वहाँ पर उत्पादन बढ़ा है। वहीं धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिहाज से कई बड़े बदलाव बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ये बताइएगा ज़रा कि अब जो विश्वविद्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम है, कितने बजे शुरू होना है वो कार्यक्रम, और विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति, सीएम के अलावा और कौन कौन मौजूद होंगे? बिल्कुल, ये जो विश्वविद्यालय का उद्घाटन है, ये औपचारिक रूप से कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्रपति के आगमन के बाद ये जितने भी कार्यक्रम हैं, ये विश्वविद्यालय के लोकार्पण में ही हैं। अभी जब थोड़ी देर में मंच पे वो आएंगी तो मंच से ही रिमोट के द्वारा इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण कर देंगी। सबसे खास बात ये है कि इस विश्वविद्यालय में ये पूरे प्रदेश में जितने भी आयुष के कॉलेजेस चल रहे हैं, वो इससे संबद्ध होंगे। यानी कि अभी तक जितने भी आयुष कॉलेज थे वो किसी विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालयों से अटैच थे, और उनकी जो एक तरीके से कागजी कार्रवाई थी, फॉर्मेलिटी थी, उसमें वक्त लगता था, क्योंकि विश्वविद्यालयों के पास अपने अलग छात्र होते हैं, उन्हीं में से एक कॉलेज हुआ करता था। अब पूरे प्रदेश में आयुष का एक अलग से विश्वविद्यालय है, उनका अलग से एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, अलग से उनके ऊपर विशेष फोकस किया जाएगा। तो रामगोपाल, क्या है रोड मैप, क्या है, कितने स्टूडेंट्स रखे जाने हैं, कोई क्षमता निर्धारित है शुरुआती दौर के लिए? क्योंकि अभी जो विश्वविद्यालय यहाँ पे पढ़ाई भी तो होगी, अभी यहाँ पे 100 छात्रों के साथ पढ़ाई यहाँ पे शुरू होगी। सबसे खास बात अगर हम यहाँ की बात करें, जब जिसका लोकार्पण, जिस कैंपस का लोकार्पण हो रहा है, तो यहाँ ये आप साउथ में जाते हैं पंचकर्मा कराने के लिए, साउथ में पंचकर्मा का एक विशेष महत्व होता है, और यहाँ के लोग अब वहाँ जाते थे। उत्तर भारत में इस धन्यवाद रामगोपाल इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 100 स्टूडेंट्स के साथ विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी। उद्घाटन आज हो रहा है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों विश्वविद्यालय का उद्घाटन होगा।